दोस्तों अगर आपने यहाँ पर जो है अपने बैंक खाते को यहाँ पर किसी सरकारी स्कीम के तहत लिंक कराया था, जैसे कि यहाँ पर किसान किस्त के लिए या फिर यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए या फिर यहाँ पर पीएमजेजेवाई का पैसा या फिर नरेगा के लिए, मतलब कुल मिला के यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी स्कीम के लिए आपने अपना बैंक खाता यहाँ पर लिंक कराया था, या फिर दूसरे शब्द में बोलूँ कि डीबीटी के लिए यहाँ पर आपने लिंक कराया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आता है किस्तों के रूप में वो हमारे डायरेक्ट बैंक खाते में आ जाए, उस बैंक खाते में, यानी कि आपने उस बैंक को वहां पर लिंक कराया था और आपका पैसा जो है यहाँ पर नहीं आया है या फिर आया है या आ चुका है या प्रोसेस में है, मतलब आपके पैसे के साथ क्या कंडीशन है, आपके बैंक खाते में वो पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। तो दोस्तों आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि वो पैसा आपके खाते में आया है या नहीं आया है। मान लीजिए कि आपके खाते में जो है आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन दोस्तों इससे आप एक चीज और पता कर सकते हो कि आप यहाँ पर सरकारी यहाँ पर वेबसाइट पे जाकर पता कर सकते हो कि आपका बैंक खाते में वो पैसा अंडर प्रोसेस है या फेल्ड है या क्या है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपका बैंक खाता जो है यहाँ पर बंद हो जाता है और सरकार आपके उस बैंक खाते में यहाँ पर पैसा तो भेजती है, बट वो वहां पर अकाउंट क्लोज या इनएक्टिविटी के कारण वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों वो चीज आपको चेक करनी है कि क्या सरकार की तरफ से वो पैसा आया है नहीं आया। तो वो डीबीटी, एक तरीके से डीबीटी बेनिफिशियरी स्टेटस आप कैसे चेक करोगे ऑनलाइन, मेन मुद्दा ये है वीडियो का, ठीक है। तो दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि आप डीबीटी स्टेटस आप अपना कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों देखिए, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। घर बैठे ही मोबाइल फोन के द्वारा आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों मैं बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के मेन प्रोसेस की ओर लेकर चलता हूँ आपको, कि वहां पर आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका डीबीटी स्टेटस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है अपना डीबीटी स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, यानी कि आपका पैसे का क्या प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका आना है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिलना है, तो दोस्तों आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जहां भी आप अपना गूगल सर्च करते हो, कोई भी वेबसाइट वगैरह, वहां पर उस पेज को आपको, उस ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस मैं आपको क्रोम ब्राउजर में समझाऊंगा। तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और वहां पर एक वेबसाइट सर्च करेंगे, ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, या आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउजर में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च करके देख रखी है, डीबीटी स्टेटस करके आप सर्च कर सकते हैं। तो पीएफएमएस की वेबसाइट आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, इस पहले वाली वेबसाइट पर ही क्लिक कर लेना है, पीएफएमएस की। दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा पेज है, ठीक है। कैटेगरी आपको देखिए, कैटेगरी दिखाई गई है। दोस्तों कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कैटेगरी मिलेगी, जिसका भी आपका पैसा आना है। मान लीजिए एनएसपी का आना है, पीएम किसान का आना है, नरेगा, पीएचएल, निकाशय, पीएमएवाई, सर्विस प्लस, पीएमवीवीवाई, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलती हैं, स्कॉलरशिप की भी है, ठीक है। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे ऑप्शन में आपको डीबीटी स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे या फिर पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है एक पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन आईडी या फिर बेनिफिशियरी कोड या फिर एंटर अकाउंट नंबर, इन तीनों में से एक डालना है आपके पास। तो दोस्तों अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो वो डाल सकते हैं। अगर जिससे भी आपने अप्लाई करा है, जैसे पीएम किसान, तो उसका एप्लीकेशन आईडी होती है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये जितना भी प्रोसेस है ये सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पस के तौर पर दिखाया जा रहा है। किसी का यहाँ पर रियल डेटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के तौर पर है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से डालने के बाद आपको यहाँ पर एक वैलिडेशन, थोड़ी आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद ये सारी डिटेल जब आप डाल दोगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, डीबीटी स्टेटस, बेनिफिशियरी वैलिडेशन या पेमेंट सेलेक्ट कर लोगे, बैंक नंबर, यहाँ पर बैंक अकाउंट जिसमें भी बैंक में है, बैंक का नेम यानी कि वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। और दोस्तों एप्लीकेशन आईडी या फिर बैंक अकाउंट नंबर आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ नीचे आपको सर्च पर क्लिक कर देना है जब आप सारी डिटेल डाल लोगे। तो एक रजिस्टर्ड नंबर पर, जो भी आपके बैंक खाते से उससे नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालते ही आपकी
सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप जो है अपना डीबीटी स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरा कोई गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आना है, इसलिए मैं यहाँ पर सर्च करके नहीं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपके पास है तो मैंने प्रोसेस बता दिया भाई। इससे अगला प्रोसेस एक ओटीपी आएगा, जो भी इस मोबाइल नंबर पर लिंक होगा, जो भी इस बैंक अकाउंट से नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी डालते ही आपका सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके पैसा आना है, अंडर प्रोसेस है या वहाँ से प्रोसेस हो गया है, या फिर वो बैंक खाता आपका इनएक्टिव है, एक्टिव है, क्या है, ठीक है। सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो अपना डीबीटी स्टेटस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो कंप्लीट देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम का यहाँ पर डीबीटी स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हो, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो ऑनलाइन। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।